इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th इंग्लिश प्रोज का जो हॉर्नबिल बुक है उसके लेसन 3 का पार्ट 1 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है। इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपको इससे पहले की वीडियोस लेसन्स के आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए मतलब पूरे समझा कर, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएगा, जरूर जाकर देखें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की जो इस पैराग्राफ में यूज़ होंगे। तो ही वॉज से लेके रियली ट्रू तक, तो यहाँ तक जो कुछ वर्ड मीनिंग है उसको हमें पढ़ना है, उसको याद करना है। ठीक, तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है उसको देखते हैं। टीनेजर मतलब होता है किशोर, यानी कि जो 10 साल या 12 साल की उम्र से ज़्यादा हो और 18 साल की उम्र के कम हो, उनको हम टीनेजर कहते हैं। एम्पायर मतलब साम्राज्य, जैसे किसी का हर राजा का अपना खुद का एरिया होता है ना, तो उसको हम साम्राज्य कहते हैं। लेड मतलब किसी चीज़ को रखा या रखा हुआ। इवेंचुअली आखिरकार बोलते ना, आखिरकार ये हो ही गया। इवेंचुअली दिस हैज़ डन। फॉरगॉटन यानी फॉरगॉटन मतलब भूल गया या भूल गई। ग्लाइडेड मतलब सरकना। मिस्टीरियस मतलब रहस्य। डिस्केंडेड यानी कि चीज़ को उतार देना या उतार फेंकना। क्रैम्प्ड यानी तंग हो जाना या फंस जाना। रॉक कट चट्टानों को काट कर। गेज्ड एट मतलब किसी तरफ पर ताका या घूर कर देखा। ब्यूरियल यानी दफन। स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करना। पॉन्डरिंग यानी विचार करना। अनटाइमली असामयिक मतलब बिना समय के, जो समय से ना हो। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। डिस्टर्ब्ड यानी व्याकुल होना या परेशान होना। शिवर यानी कपकपी होना। साइलेंटली चुपचाप। डार्क बेलीड डार्क पेट वाले अर्थात काले पेट वाले। स्कडेड अक्रॉस आर पार गया, ठीक है, या पार कर गया बोल सकते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान। व्हीलिंग मतलब पर्दा। डिबिया बोलते हैं। कैस्केट बोलते हैं। कैस्केट मतलब डिबिया या डब्बा, कैस्केट बोलते हैं। स्कैनर यानी पता ही आपको, नाम से क्लियर है। लिंगरिंग यानी सुस्त हो जाना। मिस्टेरियस फिर से आ गया, रहस्य। यूजुअल सामान्य। डिस्कैंडिंग फिर से डिस्कैंडेड आ गया। डिस्कैंड अभी हमने देखा था पहले, फिर से डिस्कैंड आया, इसका मतलब होता उतरा। फिर रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण, यानी कोई चीज़ निर्माण हो चुकी किसी चीज़ की, उसको फिर से हम निर्माण कर रहे हैं, यानी पुनर्निर्माण। बॉयस बालकों जैसा या लड़के जैसा। पॉसिबली संभावना। डिस्कवरी खोज। स्पेकुलेटेड मतलब अनुमान लगाया। अंडरगॉन किसी चीज़ के नीचे से मतलब गुजर जाना या उसके नीचे चले जाना। एक्सट्रीम चरम पर मतलब सबसे ऊपर, सबसे हाई रेट पर। प्रिसाइज यानी ठीक, और एक्यूरेट मतलब शुद्ध या एकदम सटीक। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स अभी हम देखने वाले हैं पैराग्राफ में जो बुक में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, उसको और इस तरीके से आप समझ लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। ये डिस्कवरी टट यानी कि एक नाम है राजा का, या राजा या राजकुमार का नाम है जिसकी खोज या जिसके बारे में खोज होगी इस चैप्टर के अनुसार, ठीक है। तो वही चैप्टर इसको लिखा A.R. विलियम्स ने। चले देखते हैं। A.R. विलियम्स हैज़ बीन स्पेशलिस्ट इन साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज। जो A.R. विलियम्स थी वो स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ थी साइंस यानी विज्ञान के, और कल्चरल हेरिटेज यानी कि जो पुराने जो कल्चर से रिलेटेड जितनी कहानियाँ होती हैं उससे ये बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट थी उसमें। शी वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स, उसको कई बार अवार्ड मिला इसके लिए। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व एंशियंट हिस्टोरिकल मिस्टोरियस ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानने के लिए अपने आप को पूरा डिवोटेड कर दिया। डिवोटेड मतलब होता है पूरी तरह से झोंक दिया, है ना, समर्पित कर दिया कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं अबाउट द लेसन, यानी कि हम समझ जाएंगे इसमें कहानी होगी पुरानी चीज़ों की, एंशियंट चीज़ों की, और उसमें कोई रहस्य की बात होगी, उसकी खोज होगी। ठीक,
चलते हैं अबाउट द लेसन। लिखा वंस अपॉन टाइम, एक समय की बात, अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन इजिप्ट। एक बहुत ही महान या बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन मतलब होता है, मतलब जहाँ मतलब कि सब लोग रहे, बोलते हैं ना कि यहाँ सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, तो या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जैसे बोलते हैं। तो जहाँ पे समाज का जन्म हुआ, यहाँ जहाँ पे समाज बना, उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो वो जगह जो पुराने ज़माने में जहाँ समाज बना होगा, इजिप्ट में बहुत ही अच्छा एक समाज हुआ करता था। एट दैट टाइम, उस समय, अ पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट। बहुत ही ताकतवर रॉयल मतलब बहुत ही शाही परिवार वहाँ पर रूल करता था, राज करता था इजिप्ट में। द मेजेस्टिक टॉम वर लेफ्ट, मतलब जब वो सब चला गया, मतलब जब सब बीत गया, तो वहाँ एक जादुई टॉम मतलब जादुई मकबरा बोल सकते हैं, वो वहाँ पर बचा रह गया। द रूलर वर मिमिफाइड, जितने भी रूलर थे, जितने भी राजा लोग थे, सब मम्मीफाइड हो गए, यानी कि सबको क्या बना दिया, मम्मी बना दिया गया, या मर गए होंगे। मम्मी जानते हो ना, मूवीज देखते हो, जो इजिप्ट में जो लोग मरते थे उनको एक ताबूत में, यानी कि एक डिब्बे जैसा होता है, मतलब ताबूत में रखते थे और उसमें उनको पट्टी से बांध देते थे, जैसे मम्मी कहते हैं, है ना। तो मम्मी से उनको बांध दिया गया था। टट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली। टट जो था वो लास्ट रूलर था, मतलब लास्ट राजा था रॉयल फैमिली का। हार्वर्ड का कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम, और जो हार्वर्ड कार्टर ने, उन्होंने खोज किया था टूट के टॉम को, यानी टूट के मकबरे को उन्होंने खोजा था। चलिए पढ़ते हैं बिफोर यू रूड में। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो कि कुछ वर्ड मीनिंग आएंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फ्यूनरी ट्रेजर, स्कर्डेड अक्रॉस, circumvented, cascade, computed tomography, resurrection और एरी डिटेल, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं मेन जो चैप्टर है वो, द टेक्स्ट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। एक बात हो रही टट की कि जब मरे तो वो टीनेजर, यानी कि वो 14 से 18 साल की उम्र के बीच में होंगे। द लास्ट हाया मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो द लास्ट हायर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, है ना। तो वो लास्ट पावरफुल जो पूरी बहुत ताकतवर जो फैमिली हुआ करती थी, जो राज करती थी इजिप्ट पे, उसके लास्ट हायर थे, मतलब लास्ट राजकुमार कह सकते हो, या लास्ट उत्तराधिकारी थे। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और जो उनकी पूरी शताब्दियों से जो चली आ रही थी राजघराना चले आना, तो राजा के बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, इस तरीके से वहाँ राज चला होगा सेंचुरीज, काफ़ी सालों तक। समझ में आया यहाँ तक? ही वॉज लेट टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ये माना, मतलब ये ऐसा लगा कि उन्हें सोने से ढक दिया गया, या सोने से उनको उनको मतलब मार दिया गया या ढक दिया गया गोल्ड के साथ। इवेंचुअली फॉरगेटन, और धीरे धीरे लोग उसको भूल गए, यानी ये जो बात थी सोने वाली, सोने से ढक देने वाली, वो सब लोग भूल गए, मतलब जो वहाँ की जनता थी धीरे धीरे भूल गई। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1992, जब उनकी डिस्कवरी हुई 1922 में, किसकी? टट की। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। तो जो मॉडर्न, यानी जो मॉडर्न दुनिया है, जो इस समय की दुनिया है ना, वो स्पेकुलेटेड मतलब होता है थोड़ा वो सोचने लगी, विचार करने लगी, और अपना विचार बनाने लगी, सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ऐसा लग रहा था कि शायद जो मर्डर है उनका, उस तट का खून शायद होगा, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही थी जब उनके टॉम को, मकबरे को देखा गया या पाया गया। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब उनके मकबरे से जब हम लगभग 80 साल बाद जब जा रहे हैं, टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। अब जो टट है, यानी जो टट की जो लाश थी जो बहुत पुरानी हो गई, वो अब कहाँ जा रही? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जानते हो आप? यहाँ पे क्या
जैसे हमारे बॉडी का स्कैन होता है जब हमें कोई बीमारी होती है, वैसे पूरे तट तट की बॉडी का सीटी स्कैन हुआ। दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, नया रास्ता बता दिया। ये बोलते हैं ना कि केस में एक मोड़ आ गया, तो वैसे एक मोड़ आ गया अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। वो जो सीटी स्कैन हुआ उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कि वो कैसे जीते थे, वो सब उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई और एक नया बोल सकते हैं अवसर मिल गया लोगों को। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा प्रोवाइड हुआ, उस प्रोवाइड मतलब प्राप्त हुआ उस सीटी स्कैन से, फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, ताकि जो फॉरेंसिक यानी जो डॉक्टर की टीम होती है ना, जो जांच करती है, वो थोड़ा इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर ले। यानी अगर बॉडी को दोबारा बनाना हो, थोड़ा काल्पनिक ऐसे बॉडी हुआ करता होगा, वो बनाने में आसानी हुई। ऑफ अ बॉयज पैरोग, उस जो मतलब उस बच्चे की जो चित्र था या बच्चे का जो भी बॉडी था, उससे क्या हुआ, थोड़ा फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन करने में थोड़ा आसानी हो गई। अब क्योंकि हमें स्टोरी के हिसाब से हमें पता चला था कि टेड की मृत्यु टीनेज एज में हुई थी, यानी कि वो अभी लड़के थे, वो अभी बोल सकते हैं ना मैन नहीं हुए थे, मर्द नहीं हुए थे, अभी वो लड़के थे। तो ये थोड़ा फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन से ये पता लग सकता था। अब देखिए क्या लिखा है, ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। जब उसकी मृत्यु हुई वह किशोर अवस्था में था। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिससे मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। उसे सोने से लाद कर दफना दिया था तथा उसे भुला दिया गया। 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक संसार में इस विषय में अटकलें लगाई गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिससे अंतिम संभावना उसका वध होने की थी। अब उसके मकबरे को 80 वर्ष में पहली बार छोड़ने से पहले टूट का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में कई सुराग मिले तथा ठीक जानकारी मिली, जिससे इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच हो सके, है ना भाई। वैज्ञानिक जांच मतलब फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। अब लिखा है एन एंग्री, तो एन एंग्री देखते हैं। लिखा है एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। मतलब जब रेस्टिंग प्लेस मतलब इन द एशियन इजिप्टियन सेमेंट्री है, नोन एज द वैली ऑफ द किंग। तो देखो क्या है, जो इजिप्टियन सेमेंट्री था, मतलब जहाँ मकबरा हुआ करता, जहाँ सबकी लाश गाड़ी जाती थी वो पुराने ज़माने में, वो जो लाश जहाँ गाड़ी जाती थी उसको सेमेंट्री कहते हैं। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था द वैली ऑफ द किंग। जैसे हर जगह का नाम होता है ना, वैसे उस सेमेंट्री का भी नाम क्या था, द वैली ऑफ द किंग। जहाँ पर जो टिट थे वो रेस्ट कर रहे थे, उनकी बॉडी रेस्ट कर रही थी। तो वहाँ पे हुआ क्या, जब एक बहुत जैसे लग रहा कोई बहुत ही गुस्साया हुआ या बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ, एक भूत जैसा या भूत जैसा जो लगे घोंसली डस्ट, यानी भूत जैसा जो आंधी था बोल सकते हो, या तूफान, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दिख रहा था और वो सामने आ रहा था। मतलब लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जब तट की बॉडी को या तट को निकाला गया, तट की बॉडी को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि भाई कि कुछ हो रहा है, कुछ अनहोनी हो रहा है, तूफान आ रहा है या कोई सी भयानक हवा चल रही है। डार्क बेलीड क्लाउड हैज स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। डार्क बेलीड यानी घने, यहाँ बेलीड मतलब नॉर्मली भरा होना, तो घने रंग से भरे भरे हुए बादल, अर्थात काले बादल, हैड स्कल्डेड अक्रॉस, वो स्कल्डेड अक्रॉस मतलब चारों तरफ से बिखरे हुए थे, द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन। वो जो रेगिस्तान का जो पूरा एरिया था उसके आसमान में काले बादल स्कर्टेड अक्रॉस पूरी तरीके से छपे हुए थे, या बोल सकते हैं बिछे हुए थे। समझ में आया यहाँ तक। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन द कैक्सिड्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है, नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे। अब वो क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो तारों में क्या हो रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। कैस्केड ग्रे मतलब नॉर्मली यहाँ मतलब यही है कि किसी चीज़ को किसी कैस्केड किसी बक्से में छुपा देना। यहाँ मतलब है तारों के बीच में या बादलों के बीच में छिपा देना। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हैं।
वो कौन? बादल। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। 2005 5 जनवरी को 6 बज रहे थे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर। जो फर्स्ट बहुत फेमस मम्मी हुआ करती थी, यानी टट की बात हो रही है, वो क्या लिखा है? ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर अगो। लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, जो उस समय दुनिया की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मम्मी हुआ करती थी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर। वो पहली ऐसी मतलब प्रसिद्ध महिला थी जो मतलब प्रथम मम्मी थी जो धीरे धीरे क्या हुई, सीटी स्कैनर में गई। ठीक है। ब्रॉड हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस, और ये उसे इसलिए लाया गया ताकि मतलब कि वो उसके बारे में कुछ बातें पता चल जाएं, उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाएं कि भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में रहस्यमय चीज़ों के बारे में पता चल जाए। ये इसलिए उसे क्या किया गया, उसे उस जांच में, उस स्कैनर में डाला गया। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जितना भी छोटा मोटा जितना भी पता चल पा रहा था कि वो एक छोटा, एक एक कम उम्र वाला कोई राजा था, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर अगो, जो लगभग 3,300 साल पहले मर चुका था। यानी कि उसके लाश की स्कैनिंग हो रही थी ताकि जिससे पता चल सके कि भाई कि हुआ क्या था। मतलब चिकित्सा संबंधित जितने भी रहस्य वो थोड़ा पता चल जाए, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ इस वीडियो का। लिखा है ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिस्केंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, ठीक है, रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। अब दो क्या लिखा है? ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, पूरे दोपहर क्या हुआ, जो टूरिस्ट थे वो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट थे, पर्यटक जिसे बोलते हैं, आए थे। द वर्ल्ड हैड डिस्केंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, क्योंकि ऐसा इसलिए आया था क्योंकि वो जो क्रैम्प्ड यानी जो जो पूरे विश्व से जो पर्यटक आए थे, वो जो कटा हुआ जो रॉक कट टॉम था, मतलब जो पत्थर से कटा हुआ जो मकबरा था, शो सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो लगभग 26 फुट अंदर धरती के अंदर थी। कौन सी? वो उस टॉम की, उस मकबरे की बात हो रही है जो ज़मीन से 26 फुट अंदर थी। टू पे देयर रेस्पेक्ट, और वो क्यों आए थे वो सभी लोग पर्यटक, सभी टूरिस्ट है, ताकि उनको सम्मान दे सके। किसको? राजा को। यहाँ राजा पर बात हो रही है, उन्हें सम्मान दे सके, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। दे गेज एट द म्यूरल ऑन द वॉल ऑन द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस। क्या लिखा है? दे गेज, वो मतलब उन्होंने क्या किया, वो घूरते रहे एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के मतलब दीवारों पर या और चीज़ों पर जितने भी बने हुए थे चित्र या जो भी बने हुए थे, उसको वो देखे। ऑफ द ब्यूरल चैम्बर, मतलब आगे समझाते हैं। एंड पियर्ड एट टट्स ग्लाइडेड फेस, ठीक है। लिखा है कई लोग क्या थे, उस मतलब वो जो मकबरा था उसको वो ध्यान से देख रहे थे, बहुत ही ध्यान से उसको क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे। क्या लिखा आगे? ऑफ द ब्यूरल चैम्बर एंड द पियर्ड एट टट्स ग्लाइडेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मतलब वो जो जब उसे निकाला गया, यानी कि जब उसे कॉफिन से निकाला गया, तब जो उसका जो चेहरा था, मम्मी का चेहरा, यानी उस लाश का चेहरा जो था, वो स्ट्राइक चमक रहा था उसके फेस से, है ना। मतलब कि उसका फेस सोने का ऐसा लग रहा था, इसका जो चेहरा था वो सोने का था। ठीक। सम विजिटर रीड द फ्रॉम गाइड बुक्स, कई जो पर्यटक थे जो आए वहाँ थे, वो गाइड बुक, यानी जो नहीं था कि कहीं जाते तो आपको गाइड बुक मिलती है, पता चलता है यहाँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कैसा होगा। तो कई जो विजिटर थे, कई लोग जो आए थे, वो गाइड बुक की बात कर रहे थे इन द विस्पर। विस्पर मतलब वो आपस में चुपचाप थे, फुसफुसा कर बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? वो गाइड बुक के बारे में बात कर रहे थे। और गाइड बुक में कुछ चीज़ें लिखी थी, वो आगे लिखा हुआ है। क्या लिखी थी? अदर स्टूड साइलेंटली, कई लोग बड़े ही शांत से खड़े हुए थे। परहैप्स पाउंडरिंग, शायद वो कुछ सोच रहे होंगे गहरी चीज़ में। टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, जो टट की जो मृत्यु हुई थी वो बिना समय की हुई थी, मतलब कि
बिना समय कहने मतलब ये है कि ऐसा होता है कि सबका समय होता है। बोलते हैं कि लोग बुढ़े हो जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। अब कोई बीच में मर जाता है, बोलते हैं ना, अरे सही समय नहीं मरा। तो वही लिखा है, टट्स अनटाइमली डेथ। जो तट की जो नॉर्मली मृत्यु होनी चाहिए थी वो बूढ़े होने पर, लेकिन उसकी मृत्यु टीनेज में हो गई थी, किशोरावस्था में हो गई थी। तो वही लिखा है कि और वंडरिंग विद द सीवियर इफ द पैरोस कर्स, यानी कि रुकिए कुछ छूट गया। पर हैज पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लास्ट टीन्स। जब वो लगभग 18 मतलब वो 17 18 19 साल की होगी, तो मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या विचार कर रही होगी, जिसके लिए उसने अनटाइमली डेथ यानी कि कर रही होगी, नहीं कर रहा होगा, गलती हो गया। इससे वो मतलब बिना समय से, अर्थात जो करेक्ट समय होना चाहिए किसी की मृत्यु का, नॉर्मली बुढ़ापा, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में पहले वो क्या सोच रहा था, ये बात हो रही है। और वॉन्डरिंग इफ अ शिवर इफ द पैरोस कर्स, या वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि वास्तव में क्या वो जो पैरों का जो ये श्राप देने की बात है जो कई लोग कहते हैं, उसके बारे में वो सोच रहा था। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। तो लोग जो थे वो गाइड बुक में पढ़ रहे थे कि डेथ और मिसफॉर्चून, चाहे वो मृत्यु हो यानी जो तट मर गया, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो अभाग्य हो, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह जो उन्हें उसे परेशान कर रहे थे, यानी किसे, जो पहले से था, जिस आत्मा पैरो पैरो, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे पैरो का जो श्राप था कि क्या मृत्यु हो चाहे किसी का अभाग्य हो, वो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर डिस्टर्ब करेगा तो उसे कौन डिस्टर्ब करेगा, उसे डिस्टर्ब करेगा पैरो। ठीक है, वॉज रियली ट्रू। और वो जब डिस्टर्ब करने की बात करता था वो हमेशा सच हो जाती थी, यानी कि वो सच में लोगों को मृत्यु मृत्यु दे देता था अगर कोई उसे परेशान करता था या किसी द्वारा किसी को परेशान किया जाता था तब। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब वीडियो को दोहरा के देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। तीसरे पहर यानी दोपहर की बात हो रही है, श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों के कुछ सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग मकबरे में 26 फुट धरती के नीचे उतरती रही। यानी 26 फुट नीचे लोग धरती के नीचे जा रहे थे, किसको देखने के लिए, मकबरे को। ये कब्र की भित्ति चित्रों को देखते हुए तथा टूट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते हुए लोग जो वो रहे थे, जो मम्मी के नक्शे में आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। यानी कि जो एक मम्मी का जो चेहरा मिलना हो चाहिए, वैसा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका भी यानी टूट का भी चेहरा मिल रहा था। तथा ताबूत में बाएं ढक्कन पर बना हुआ था, और सब प्रतीत हो रहा जैसे कि वो जो नक्शा था वो ताबूत के बाहर ही, यानी ताबूत को जब बंद करते हो तो उस पर वो बना हुआ था। कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, शायद उसकी 18-19 वर्ष की अल्प आयु की मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे, या यह सोचकर काँप जाते थे कि क्या फेरो का शाप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उसकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है। तो ऐसा लोग मान रहे थे कि ऐसा फुसफुसा के बात कर रहे थे कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे हम भी। इस तरह की बातें हो रही थी। इसके आगे तो मम्मी से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मुझे पता है इसमें कई पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, तो बहुत सिंपल, आप वीडियो को फिर से दोहरा के देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दूसरों को भी शेयर जरूर करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।